बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025, जिसकी स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट के साथ मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, T20 क्रिकेट एंटरटेनमेंट से भरपूर इस वक्त हो चुकी है। अफगानिस्तान और श्रीलंका का कल मैच हुआ, बड़ा ही जानदार शानदार मैच हुआ। बेहतरीन खेल का मुजाहरा दोनों तरफ से हमें देखने में मिला और अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 169 रन बनाए और सबसे शानदार जो मैच का जो लम्हा जो था वो आखिरी ओवर था, जिसमें मोहम्मद नबी ने 5 छक्के वेला लागे को लगाए और उसमें काफ़ी दूसरी तरफ जो है वो टेंशन शिफ्ट हुई। एक ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच के मूड को ही हम कह सकते हैं कि अक्सर उसने बदल कर रख दिया। मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों पर 60 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन अफगानिस्तान ने जो बैटिंग से किया, श्रीलंका ने अपनी बैटिंग से उसे मात दे दी। बिलखुसूस गोसाल मेंडिस की बात करें तो उन्होंने अकेले ही अपने एंड को संभाले रखा और श्रीलंका को जीत की जो फिनिश लाइन है उसको पार कराया। मेंडिस ने 52 गेंदों पर 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली और 19वें ओवर में टीम के लिए कामयाबी भी समेटी। इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा आज ग्रुप के मरहले का आखिरी मैच इंडिया और ओमान के दरमियान खेला जाना है और इस पर भी हमने बात करनी है। और कल से शुरू होने वाला है सुपर 4 का मरहला और मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इन सारे मामलों पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद। सकलैन भाई वापस आ चुके हैं अमेरिका से, उनका जरा तारुफ करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, कैसे हैं आप? बेटा ठीक है, बिल्कुल ठीक। सफर ठीक रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे का रहा आपकी और बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ओवैस। कैसे हैं ओवैस? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सही तरह आज इंट्रो करें कि हमारे प्रोग्राम की शान और आन सकलैन भाई। और मैंने शायद अपनी बात करी नहीं, मेरी मैं आपकी करवा आप चाहती हैं फिर क्लास हो ना। और इसके साथ लाहौर स्टूडियो से तो नहीं है, खैर स्टेडियम से मैं ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान खान। उस्मान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, पहले तो मैच की अपडेट दे दें, क्या मनाज़िर हैं, क्या चल रहा है मैच में? बस वुमेन्स टीम के लिए दुआएं करनी पड़ेंगी जिस तरह हम मेंस टीम के लिए करते हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, अच्छा खेले। लेकिन अभी फिल वक्त पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पर गया हुआ है क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग कर रही है और इस वक्त तकरीबन 190 प्लस स्कोर हो चुका है और तज़मीन विट्स इन्होंने मुसलसल दूसरी सेंचुरी बना दी है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाफ। और पिछले मैच के अंदर भी पाकिस्तान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त हुई थी। 216 रन की पार्टनरशिप बनाई थी पिछले मैच में जनूबी अफ्रीका के बैटर्स ने, खास तौर पर तज़मीन और उसके साथ साथ मैरिजाना कैप ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और दोनों ने ही सेंचुरियां जड़ी थी पिछले मैच में। और इस मैच के अंदर भी पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर उनको बैटिंग दी है और लग तो बज़ाहिर बैटिंग विकेट रही है, लेकिन फिल वक्त 38 ओवर हो चुके हैं और 190 साउथ अफ्रीका का स्कोर है, आउट कोई नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है कि शायद साउथ अफ्रीका की टीम 290 तक पहुंच जाए और अगर इतना टोटल हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। वो कि हाँ बिल्कुल, सिद्रा अमीन ने पिछले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी, हो सकता है कि इस मैच के अंदर भी वो उसी तरह कंटिन्यू करें तो ट्रबल में नजर आ रही है बज़ाहिर पाकिस्तान की वुमेन टीम भी, जिस तरह के मेंस टीम भी हमें अक्सर ट्रबल में नजर आ रही होती है। लेकिन अल्लाह करे आगे वाले मैचेस, हमारा अगला मैच इंडिया के साथ है, वो आसान हो जाए। इससे पहले कि मैं सकलैन भाई की तरफ जाऊँ, आज कल के मैच के बाद जो एक अपसेट न्यूज़ जो है वो अपसेट करने वाली न्यूज़ जो सामने आई थी, वेला लागे जो आखिरी ओवर करवा रहे थे अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को, मोहम्मद नबी ने उनको 5 छक्के लगा दिए और उसके बाद एक न्यूज़ सामने आई कि शायद उनके जो फादर हैं वेला लागे के, उनका इंतकाल हो गया। शायद वो मैच देख रहे थे, अभी रीज़न सामने नहीं आई तो हमारी कंडोलेंस उनके फैमिली के साथ हैं। सकलैन भाई, कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था अफगानिस्तान और श्रीलंका का। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू में कि शायद टॉप 4 में अफगानिस्तान होगा, लेकिन अफगानिस्तान बिलाखिर बाहर हो चुका है। नहीं, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, आप नहीं कर रहे थे? नहीं, ये तो आई थिंक ये पूरी हाइप चलाई हुई थी कि जी तो कह रहे थे टॉप 2 में होगा अफगानिस्तान, एशिया की बेस्ट सेकंड टीम। अभी अफगानिस्तान को टाइम लगेगा, ठीक है, इनके बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी डिमांड IPL ने चढ़ाई हुई है जिसकी वजह से उनका दिमाग बन गया कि भाई हम उस लेवल के हैं। अब आप देख लें, जब क्रूशल मैच आता है तो ये अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कल का मैच में भी अगर नबी ने जो आई थिंक कैप्टन, श्रीलंकन कैप्टन की तरफ से एक ब्लंडर हो गया उसकी कैलकुलेशन में, आपने लास्ट ओवर आप एक बच्चे को दे रहे हैं जो कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टेप इन हुआ है अभी, और उसको आपने लास्ट ओवर दे दिया। कैलकुलेशन कैप्टन से गलती हो गई और जिसकी वजह से उसने 30 रन कर दिए, वरना ये मैच तो बड़ा आसानी से, यानी ये टोटल उन्होंने कितने मज़े से किया है, उसके 30 रन निकाल दो और थोड़ी सी बॉलिंग में थोड़ा सा और डिसिप्लिन लेके आ जाते। प्रेशर तो बिल्डअप किया हुआ था इन्होंने श्रीलंका ने, तो ये तो इनको बड़े आराम से मात दे देते।
फिर अफ़गानिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, बट जब तक ये होश के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इंटेलिजेंट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि इनको क्लेम करना चाहिए वी आर द सेकंड बेस्ट इन एशिया। ये इंडिया ने जो चलाया वो चलाया, बट आई थिंक अफगानिस्तान नो वे नियर टू श्रीलंका। क्या खूबसूरत क्रिकेट खेली है श्रीलंकन ने। ठीक है, मैं तो आप वेरी इम्प्रेस्ड बाय श्रीलंकन। मुझे तो खतरा लग रहा है कि श्रीलंका जो है ना जो है वो टीम बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल रही है और ये किसी को भी मुसीबत डाल सकती है। हाँ, इस वक्त जो टीम है उनकी बिल्कुल सही है। हम आखिरी ओवर की बात करें, आपने कहा कि गलती थी वेलल आगे को ये ओवर देना। मोहम्मद नबी ने सिक्सेस जो लगाए हैं, वैसे आप किस तरह से एनालाइज करेंगे कल के मैच को? अब देखें श्रीलंका ने जिस तरीके से खास करके बॉलिंग यूनिट की आप बात करें, जब उनकी पेस बैटरी की बात करते हैं, स्पेसिफिकली तुषारा की बात करें, जो उन्होंने कल एक विकेट टू विकेट जिस तरीके से अटैक किया, आपने इनिंग्स के स्टार्ट में भी देखा कि उन्हें सेटल नहीं होने दिया अफगानिस्तान टीम को। थोड़ी सी मैं बॉलिंग यूनिट पे तो आऊँगा श्रीलंका के, लेकिन अफगानिस्तान का मुझे समझ में नहीं आई कल इतना प्रेशर सिचुएशन कौन सी आ गई थी कि आपने पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर अपनी उठा के चेंज कर दी उन्होंने कल। ये बड़ा एक डिस्टर्बिंग पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि जब आप इनकी बैटिंग की बात कर लें, गुरबाज आपको पता है शुरू से ही परफॉर्म नहीं कर रहे। कभी आप उनको वन डाउन भेजते हो, कभी आप उनको ओपन भेज रहे हो। उसके अलावा सादिकुल्ला पे आपको पता बहुत ज़्यादा रिलायंस था कि वो एक अच्छा स्टार्ट देगा, उस लड़के ने टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करके दिया। लेकिन इब्राहिम ज़ादरान की बात करें तो उनको जिस वक्त बीच में लेके आया तो मैंने कहा ना, समझ मुझे नहीं आ रही थी कि आखिर आपके बैटिंग ऑर्डर में चल क्या रहा है। सबसे बड़ा कंसर्न जो मेरा है वो आपको याद हो मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, करीम जन्नत का है। इतने अरसे से वो लड़का इनके साथ है, आसिफ ने उसको 4 छक्के मारे थे। कल के मैच के अंदर भी जिस पोजीशन पे उसको भेजा था आपने, वो पोजीशन होती है जहां पर आप इनिंग्स को बिल्ड करते हो और आप देखते हो कि हमारा सीनियर मोस्ट बैट्समैन और इनफॉर्म बैट्समैन कौन सा है, उससे आप इनिंग्स खेलते हो। आपने उसको उठा के तीसरे नंबर पर भेज दिया। तो बहुत सी जो चीजें कल एक मैं कहता हूँ कि शफल करने से इन पे ज्यादा प्रेशर है। वो सकलैन भाई वाली बात है कि अगर आप ये पूरे ओवर्स उठा के देखो, चमीरा का जो आखिरी ओवर था जिसमें उसको मार पड़ गई, या वाले लागे को जो मार पड़ी है, उसके अलावा 120 मुझे हार्डली लग रहा था शायद 120 भी इनसे मुश्किल से होगा, अफगानिस्तान से होने वाला नहीं है वो, तो आखिर में जाके कहीं मार पड़ गई। थोड़ा सा कप्तानी की बात करूँ श्रीलंका की, कल वीक पॉइंट इसलिए लगा कि जब आप कैलकुलेशन करते हो बॉलिंग यूनिट की, आपकी कोशिश होती है दी बेस्ट फास्ट बॉलर्स, या तो आप उसको सेकंड लास्ट ओवर करवाते हो या आप उसको डेथ ओवर के अंदर रखते हो कि आखिरी ओवर वो 2 लड़के निकालेंगे। आपके पास जैसे मैंने कहा तुषारा था, अगर आप उसका ओवर का कोटा रख लेते सेकंड हाफ के अंदर, सेकंड लास्ट बात करो, आपने चमीरा को लेके आप आए 50 के करीब वो कल खा गया था। या उसके अलावा आप बात करें शनाका की, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है 4 ओवर्स के अंदर, आप उनको कहीं ना कहीं सेव कर सकते थे। वेलागे की बात करें, वो एक लड़का ऐसा लड़का है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भी याद है सकलैन में परफॉर्म करके दिया था, एक बहुत तगड़ा क्रिकेटर है, यंग बच्चा है। जिस तरीके से कल 5 छक्के पड़े, नबी अगर अपने प्राइम टाइम की मैं बात करूं, वन ऑफ दी फाइनेस्ट अपना हार्ड हिटिंग बैट्समैन, लेकिन उनको ओवर देना गलती थी। आपने देखें यहाँ पर थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हुई है। श्रीलंका अगर ओवरऑल टूर्नामेंट्स की आप बात करें, कल आपने देखा होगा कि निसांका परफॉर्म नहीं कर पाए, बीच में आके जिस तरीके से मेंडस की उस दिन भी मैं और सकलैन भी हम जब बात कर रहे थे, हमने कहा था कि मेंडस कितना क्रूशियल रोल इनके लिए प्ले करता है, कल आपको नजर आ गया। छक्का नहीं मारा, चौके पे ज्यादा रिलायंस थी, लेकिन आप देखो कि उसने वो जो रन अप बॉल वाली जो बात हम करते हैं हमारी टीम में नहीं है, उसने रन अप बॉल के ऊपर चलता रहा, उसने रोटेट द स्ट्राइक पॉलिसी अपनी रखी और बड़ा काम कूल खेलता रहा। उनकी स्पिन बैटिंग स्पिनर्स को भी आप देख लो, उसने बड़ा अच्छा तरीके से डोमिनेट किया। कल राशिद खान को भी ऐसा उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं करने दिया, तो दैट शोड के उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस था उनके स्पिन के खिलाफ खेलने का। आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, उधर मुझे भी कंसर्न है जब आप अपना असलांका की बात करते हो, यहाँ बात करें कुसाल परेरा ने कल परफॉर्म किया, लेकिन जब बड़े मैचेस की बात आती है, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्म करना है अगर आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हो। सुपर 4 ये टीम टफ है, आसान नहीं होने वाली, खास करके जब दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट बात करें, ये चैलेंजिंग पोजीशन टीम है, ये चैलेंजिंग पोजीशन में लेके आ सकती है दीगर टीम्स को भी। उस्मान, श्रीलंका की परफॉर्मेंस कल बेहतरीन रही, अफगानिस्तान ने भी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन वो इवेंट से जो है वो बाहर हो गए हैं। आपको कितनी चैलेंजिंग लग रही है दीगर टीम्स के लिए श्रीलंका की टीम? आई थिंक एक वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस वक्त श्रीलंका की, क्योंकि जिस फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट के साथ उनके बैटर्स और बॉलर्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये टॉप 2 के अंदर कहीं ना कहीं जगह बना सकते हैं। और जिस तरह से उनकी बैटिंग चल रही है, निसांका बहुत अच्छी फॉर्म में है, कुसाल मेंडिस ने भी रन्स किए हैं, फिर जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत अच्छी चल रही है, तो कहीं ना कहीं खतरे का बायस होंगी बाकी टीमों के लिए। पाकिस्तान को भी अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, खासतौर पर श्रीलंका से, इंडिया से, बांग्लादेश, ये तीनों टीमें पाकिस्तान को चैलेंजिंग दे सकती हैं और पाकिस्तान को बैटिंग के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और जहां तक बात है
एक कमेंट भी आया हुआ था, कुछ हमारे इंडियन दोस्त और कुछ अफगानिस्तान के, राशिद खान खुद भी कह रहे थे कि हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। और फिर इरफान पठान कल यू टर्न ले रहे थे, अपनी एक ट्वीट के अंदर मैंने देखा तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि सेकंड बेस्ट टीम श्रीलंका है। तो मतलब इनकी समझ नहीं आती इंडियंस की कुछ भी, कि कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में उसी बात को बैकफायर हो जाता है इनको। तो श्रीलंका बज़ाहिर बहुत अच्छी टीम मुझे इस वक्त टूर्नामेंट में लग रही है, और इंडिया के बाद अगर आप रैंक करें तो मुझे लगता है कि श्रीलंका का दूसरा नंबर होगा। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, और उसके लिए पाकिस्तान को काफ़ी मेहनत करनी है। इंडिया वाला मैच बहुत क्रूशल होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर को सेट करना है, खासतौर पर ओपनिंग पोजीशन के अंदर साइम अयूब, मुसलसल 3 डक्स हैं उनके, और हम उनको टॉप 3 बॉलर्स के अंदर तो देख रहे हैं, लेकिन टॉप 3 बल्लेबाजों के अंदर वो नजर नहीं आ रहे। तो उनको उन टॉप 3 बल्लेबाजों के अंदर कहीं ना कहीं जगह बनानी होगी। उनकी एक इनिंग पाकिस्तान को मैच जितवा सकती है, और वो इस तरह के प्लेयर हैं। उन्होंने PSL के अंदर परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने रन्स किए हुए हैं। तो कॉन्फिडेंट देना होगा साइम अयूब को, और साइम अयूब को भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा सोचना होगा जब वो क्रीज पर जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। पहली बॉल पर या दूसरी बॉल के ऊपर ही एकदम से हिट लगाना। अच्छा, ये भी उस्मान बात की जा रही है ना कि साइम अयूब की थोड़ी सी जगह अगर तब्दील कर दें तो शायद वो परफॉर्म कर लें, फखर जमान से ओपन करा लें, तो ये बैटिंग ऑर्डर को छेड़छाड़ की भी बातें हो रही है। लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़े, एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। इस वक्त क्या स्टैंडिंग्स है तमाम टीमों की। ग्रुप ए की बात करें तो उसमें इंडिया टॉप पर है, और इंडिया ने अपने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों ही जीते हैं उसके बाद, और इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान का दूसरा नंबर है, 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, पाकिस्तान ने 1 मैच हारा है, 4 पॉइंट्स है पाकिस्तान के भी। और दूसरे ग्रुप की बात करें तो श्रीलंका यहाँ पर टॉप पर है, और तीनों मैचेस श्रीलंका ने अपने जीते हैं, 6 पॉइंट श्रीलंका के हैं। बांग्लादेश ने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं और 4 पॉइंट्स के साथ बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। कल से सुपर 4 मरहले का आगाज भी होना है। भाई, ये जो मैं अभी बात कर रही थी ब्रेक में पाकिस्तान की टीम के हवाले से, मैं कहीं स्टैट्स देख रही थी। 2025 में पाकिस्तान के खिलाड़ी 22 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए हैं, और टॉप पे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं 0 पर आउट होने वाले में। इस साल की मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, और उसका डिफरेंस भी 11 खिलाड़ी, उनके हमारे 22 हैं। क्या वजह है? हमने अंडों का काम स्टार्ट किया। टीम ने अंडों का काम शुरू किया। आपने फ्राई खाना है या आपने ऑमलेट खाना है? चीज ऑमलेट का। तो अंडों का काम अभी कैमरे के सामने 0 की बात करें, ऑफ, और जब ऑफ एयर थे क्या पाकिस्तान के इतने अंडे मैंने थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड उसको करने की कोशिश की। अच्छा, देखें इसमें क्या होता है कि देखना पड़ता है कि ये जो 0 हुए हैं, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर, और सिचुएशन क्या है उसको देखना होता है स्टैट्स को। बाज़ का ऐसा होता है अगर हम यही देखते हैं वो यार इतने 0 कर दिए इन लोगों ने, बट वो सिचुएशन भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसको भी देखना पड़ता है कि कौन सी सिचुएशन में ये भी हम टॉप पे ही हैं सकलैन भाई, बात कहीं से भी घुमा लें। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह हम ये एशिया कप में अभी हम टॉप पे, ये टॉप 4 में। अभी तो साइम के अंडे चल रहे हैं 3। देखिए मेरा ख्याल है कि 92 वर्ल्ड कप इंजमाम भाई का एक किस्सा बहुत मशहूर है कि उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, और बल्कि गालिबन उन्होंने कहा भी इमरान भाई से कि मुझे रेस्ट दे दें। इमरान भाई को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था और उसको कहा, और उनका अक्सर प्रोग्राम में भी आता है कि एक चौका मारा उन्होंने पुल पे या हुक पे, तो इमरान भाई ने कहा यार क्या तुमने वो शॉट मारी थी, मज़ा आ गया वो शॉट देख के। तो इमरान भाई को कॉन्फिडेंस था इंजमाम के ऊपर, और सेमीफाइनल की जो इनिंग्स खेली उन्होंने, मैच विनिंग नॉक खेला, वो इमरान खान को पता था। मैं ये समझता हूँ इस वक्त हेड कोच, बैटिंग कोच और कैप्टन, ये तीनों जो है इसको कितना मॉनिटर कर रहे हैं और कितना इसको देख रहे हैं, नेट्स के अंदर कैसा है, ओवरऑल कैसा चल रहा है, हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है। बाज़ होता है ऐसा कि नहीं हो रही होती, जगह चेंज हो सकती है साइम की। मेरा ख्याल है अगर मैं हेड कोच हूँ मैं कैप्टन को भी कहूँगा कि मैं इसकी नंबर चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि 2 चेंज होंगे ना, एक नहीं 2 होंगे। फखर रन्स ना करें, उनकी जगह चेंज हो तो 2 चेंज। देखें हम एक चेंज जहाँ पे हो रही होती है वो ये होता है कि आप एक चेंज करनी, उसमें एक बंदे को बिल्कुल ही बाहर बिठाते हैं और अंदर एक आ जाता है, तो वो एक चेंज होती है। अंदर ही आप जब चेंज करते हैं तो 2 पोजीशन चेंज हो रही होती है, तो 2 पोजीशन चेंज नहीं करनी चाहिए। शफलिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। इस वक्त
अगर कैप्टन का कॉन्फिडेंस साइम के ऊपर कितना है और उसको कितना बिलीफ है और हेड कोच का और बैटिंग कोच का कितना है, वो भी जो है वो सामने आएगा। मैं ये समझता हूँ चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ बैठ के हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, टी, यू नो, पूछो उससे कि भी यहाँ से कैसा चल रहा है, प्रेपरेशन कैसी चल रही है। और वो ऐसा प्लेयर है कि जब खेलता है तो वो मैच को एक साइड पे ही लगा देता है। जैसे फ़खर को हम कहते हैं वैसे साइम को भी कहते हैं। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि सबको चाहिए कि चेंज ना किया जाए, रिगार्डलेस इसी तरह ही जाने दें, कॉन्फिडेंस दें उनको। बिल्कुल सही है। हम भी इंतजार करें एज अ शायकीन क्रिकेट के साइम का जो बल्ला है वो वैसे ही रन्स उगलना शुरू करे जिस तरह वो पहले माजी में परफॉर्म करते रहे। चूंकि रन्स की बात हो रही है तो टॉप 3 स्कोरर्स हम चाहेंगे कि वो आपको स्क्रीन पर दिखाएं कौन कौन से हैं। टॉप 3 स्कोरर में सबसे पहले नंबर है निसांका जो कि श्रीलंका के हैं, उन्होंने 124 रन्स बनाए हैं। दूसरा नंबर है मोहम्मद नबी का जो कि 108 रन्स बना चुके हैं। और तीसरा नंबर है मोहम्मद वसीम है यूएई के, उनका तीसरा नंबर। के साथ साथ अगर हम टॉप 3 बॉलर्स की बात करें तो टॉप 3 बॉलर्स में जुनैद सिद्दीकी हैं जिन्होंने 9 विकेटें अभी तक हासिल की हैं। यूएई से उनका ताल्लुक है। कुलदीप यादव इंडिया से 7 विकेटें उन्होंने हासिल की और साइम अयूब 6 विकेट्स के साथ पाकिस्तान का जो साइम अयूब स्टार बैटर वैसे तो हम इसको कहते हैं, लेकिन फिलहाल वो स्टार बॉलर बने हुए, लेकिन वो टॉप 3 में शामिल हैं। साइम अयूब की बात चलें आपकी तरफ ले आते हैं। वो रोल्स ना वैसे रिवर्स हुए हैं। साइम अयूब टॉप विकेट टेकर्स में आ रहे हैं और अगर पाकिस्तान के टॉप बैटर्स की बात करें तो उसमें शाहीन आफरीदी का नाम आ रहा है। वैसे इंजॉय करें रोल्स का रिवर्स होना, किसी तरफ तो ऑफ कैमरा तो हम एंजॉय करें तो ये पुट्ठा सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। लेकिन एक जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो एक अच्छी बात होती है, दैट मीन्स कि आपकी जो बैटिंग टेल है उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं बिलीव कर सकते हो कि यार हमें परफॉर्म करके देगी। देखें शाहीन ने बहुत जाके क्रूशियल कुछ इनिंग्स खेली हैं जहां पर एटलीस्ट आप इस पार स्कोर तो नहीं कहते, एटलीस्ट कुछ स्कोर तक आप पहुंचे हो। मसला ओपनिंग डिपार्टमेंट का है। वो मिसबा भाई की बात मैं दोहराऊंगा, जिस वक्त सलमान अली आगा ने कहा कि हमारा मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह तो ऊपर से शुरू पहले करें ना, आपका ऊपर वाला परफॉर्म नहीं कर रहा। आई गेस कॉन्फिडेंस का इशू है, आपको उसको बैकअप करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है कि जब आप कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, जब एक ऐसा प्लेयर की बात करूं जब वो एक शोबे के अंदर परफॉर्म ना करो दूसरे में करो ना, उसका कॉन्फिडेंस शेक इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता एज कम्पेयर टू अगर वो सिंगल हैंडेडली अगर वो बैटिंग के अंदर फ्लॉप हो रहा, बॉलिंग उस ना करता हो। एक ऑलराउंडर की हैसियत में इस वक्त मौजूद है। बैटिंग के अंदर उसको आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि बैक एंड पे ऑब्वियसली जो टीम आप बैठी हो बेस्ट है कि क्या उसको मॉनिटर कर रही है, क्या बात हो रही है। जो उसकी नेचुरल गेम है उसको आपको खेलना, उसने खेलनी हुआ है आपको कि थोड़ा सा नेचुरल गेम को हटा के वो थोड़ा सा बॉल्स को अपना फिर लीव करना स्टार्ट करे, थोड़ा सेटल हो जाए, वो उसके ऊपर माउंट करेगा प्रेशर। क्योंकि आपकी अगर आप पूरी बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान की देख लें तो सारी की सारी आई गेस एक सीध की है, सस्टेनेबिलिटी वाला मामला है कोई नहीं कि उन्हें स्ट्राइक रेट वाला जो दिमाग है उसके ऊपर हमने चलना है। आपको उसको बैकअप करना पड़ रहा है। और उस मसला सबसे बड़ा एक और है कि अगर हम चॉप्स एंड चेंजेस पे जाते हो, आप इस वक्त हो क्रूशियल पोजीशन पे, आप हो टॉप 4 में, आपने इस वक्त आई गेस 2 मैचेस जीत के आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। यहाँ पर चॉप्स एंड चेंजेस करोगे तो नुकसान आपको होगा। जैसे पिछले मैच के अंदर आपने खुशदिल शाह को आप ले आए उस विकेट के ऊपर जहां पर खुशदिल शाह का कोई काम नहीं था। चले ऐसा बॉलर में कह सकता हूं, क्या उनकी जगह कौन सी तब्दीली हो सकती थी अगर खुशदिल को ना लाते? देखिए आपको वही मैं कह रहा हूं, विकेट आपको बेसिकली सिर्फ था कि अगर आप सुफियान मुकीम को बाहर बिठा के हारिस को खाली खिलाते, हारिस रऊफ एक पेस बैटरी आपको चाहिए बैटिंग के। देखिए बैट्समैन को हमेशा आप तब्दील करते हो बैट्समैन के साथ, बॉलर को बॉलर के साथ करते हो। ज्यादा तब्दीली करोगे तो आपका स्क्वाड डिस्टर्ब होगा। और जो मैच आपका आ रहा है वो प्रेशर मैच है, आपने इसी स्क्वाड के साथ चलना है। मुझे याद है सकलैन भाई से जब हमारी बात हुई थी हारिस वाले मामले पे, उस वक्त भी शायद सकलैन भाई ओपनिंग में कौन इंजर्ड हुआ था? अब्दुल्ला शफीक शायद इंजर्ड हुआ था वर्ल्ड कप में, मुझे याद नहीं है। फखर इंजर्ड हुआ था ओपनर को ओपनर के साथ। जब आपने बात की थी कि हेडन ने कहा, हेडन से शायद आपकी बात हुई थी कि नेट के अंदर कौन सा तगड़ा आपको लग रहा है इस वक्त? जो यूसुफ और हेडन, यूसुफ को पहले बुलाया, मैंने पूछा, मैंने कहा ओपनर को ओपनर के साथ ही रिप्लेस करना है, आप मुझे बताएं जो बाहर बैठे हुए उसमें से किसको आप देखते हैं या कुछ चीज़ें शफल करनी है। वी आर अ मीटिंग, प्रॉपर मीटिंग। यूसुफ ने कहा नहीं, हारिस इस वक्त नेट में अच्छा खेल रहा है और कॉन्फिडेंट लगता है। फ़खर गया है तो हमें ओपनर के साथ ओपनर को ही लेके आना है, उसकी रिप्लेस पे वही आता था। सॉरी 1 डाउन पोजीशन थी गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 डाउन थी, अभी जेट लैग चल रहा है तो 1 डाउन पोजीशन पे चल रहा है। अभी देखें यही जो बात चल रही थी, मेंडेस जो है, कुसाल मेंडेस कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। कल की नॉक देख ली उसकी,
74 रन बनाए उन्होंने, उसने मैच को एक साइड पे कर ही दिया ना। ऐसे ही। और जिस तरीके से दुर्घट बनाई है अफगानीज की, जो कह रहे थे कि जी हम सेकंड बेस्ट हैं और हमारा स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, स्पिनर्स को ही लूटा। मैं ये समझता हूँ कॉन्फिडेंट थे ना थोड़े, नूर को भी और दूसरा मुजीबुर रहमान को भी बड़े मजे से आराम से जनाब उन्होंने उनको लूटा है। राशिद खान को भी लूट सकते थे, बट उन्होंने कहा नहीं बात ये इधर से आ रही हैं चीजें, इसको आराम से लेके चलते हैं। कितना कैलकुलेटिवली खेले और सारा कुछ किया, परफॉर्मेंस दी इसने। सनत जयसूर्या को इस पे ट्रस्ट था, कैप्टन को इस पे ट्रस्ट था और लेके चलते रहे। अभी पिछले प्रोग्राम में हम कह ही रहे थे ना कि यार ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमने कहा क्वालिटी प्लेयर है, ये करेगा ही करेगा। इसी तरह सायम के साथ अगर चल रहा है, क्वालिटी प्लेयर है, ये करेगा ही करेगा। देखें एक साइड पे वो कॉन्फिडेंस शो कर रहा है बॉलिंग करके, यानी एज ए बॉलर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। किसी का जब कॉन्फिडेंस हाई होता है ना तो वो ओवरऑल हाई होता है, और अगर लो होता है तो ओवरऑल लो होता है। तो वो बॉलिंग में अगर कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर हट रहा है कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं है कि इधर कॉन्फिडेंस नहीं, इधर कॉन्फिडेंस है, बट उस तरह उसका बल्ला रन्स नहीं उगल पा रहा। करेगा इंशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि इनको पैनिक होना चाहिए। वी आर टॉप 4, वी आर इन टॉप 4। कोई तब्दीली होनी चाहिए। पिछले मैच में तो हमने देखा 2 तब्दीलियां थी, वो दोनों तब्दीलियां जस्टिफाइड थी। सुफियान की जगह पे एक बॉलर की जगह बॉलर ले आते, बट दैट्स इट, और ज्यादा नहीं करना चाहिए था। बल्कि मैंने भी यही बात कही थी, खुशदिल शाह को लाना, मेरा ख्याल है 2 चेंजिंग जो थी, इट्स टू मैनी। पहले टूर्नामेंट में जो पहली 11 बनती ना आपकी, मेरा ख्याल है उसमें अनलेस अनटिल कोई इंजरी हो तो फिर कोई अंदर आता है, वरना आपको पहले 11 को साथ लेके चले जाना चाहिए। आपकी वर्किंग इतनी होनी चाहिए, आपके इतने बॉक्सेस टिक की होने चाहिए, क्योंकि 6-7 तो मैचेस होते हैं और इसमें कितनी दफ़ा बैटिंग पहले आती है, कितनी दफ़ा बाद में आती है। तो आप 3-3 मैचेस पहले बैटिंग और बाद में बैटिंग वाला, तो आपकी बेस्ट 11 पहले से ही आपने निकाल लेनी है। उसके बाद अनलेस कोई इंजर्ड होता है तो आप चेंज करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है ना, हम चेंजेस देखते रहते हैं पूरे टूर्नामेंट में। ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया कभी इतनी लंबी चेंजिंग नहीं करता। इंडिया कितनी चेंज कर रहा है आप देख लें। जो टॉप की टीमें होती हैं वो वेल सेटल्ड होती हैं, उनको पता होता है ये हमारे बेस्ट 11 है, अब हमने कोई स्टपनी लगानी है, तो जब स्टपनी टायर चेंज होगा तो पूरी उसकी स्टपनी लगेगी। मुझे ऑस्ट्रेलिया का याद है, मैथ्यू वेड की अगर बात करें, आपको याद हो जब इसने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, ओपनर भी आया, बीच में भी खिलाया, डाउन द ऑर्डर भी खिलाया, ये कंसिस्टेंट नहीं था, फेल हो रहा था। मैं खुद कहता था आखिर इसको रखा हुआ क्यों है, लेकिन उसने वहां जाके मैचेस जितवाए। चाहे शाहीन वाले मैच की बात करें, ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मैचेस जितवाए हैं जो कि उम्मीद ही नहीं थी। उसके साथ वो स्टक अराउंड रहे हैं कि यार नहीं, इसको लेके चलना है। हमारे यहाँ बैकलैश भी जल्दी शुरू हो जाता है, लोग बैशिंग भी टीवी पे बैठ के एनालिसिस कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया का भी प्रेशर अपनी जगह होता है। बाहर जो बेटा जो बाहर बैठा हुआ है उसको तो बाहर की खबरों का पता है, उसने तो कभी कोई फैसला किया ही नहीं है ना, उसने बोल बच्चे नहीं किए ना, बैठ के बातें कर देते हैं। जब अंदर होते हैं ना, आप चीज़ों को जब एवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देख रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन चल रही होती है, साथ में हेल्प कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ओवरऑल अपोजिशन को देख रहे होते हैं, तो फिर जाके आपने जो फैसले करने होते हैं और उन फैसलों के ऊपर सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। बैठ के इधर तो कोई भी बात कर सकता है। मैथ्यू वेड, ऑस्ट्रेलियन क्या करते हैं, जब किसी को चेंज करना होता है, चॉप एंड चेंज, उनको पता होता है कि किसको चेंज करेंगे और वो कितनी जल्दी एडजस्ट करेगा नहीं करेगा, वो जिम्मेदारी लेते हैं पूरी। आपको अपने नंबर से चेंज कर दें, नीचे वाले लेवल में क्लब क्रिकेट में अगर किसी को आपने उसके नंबर को चेंज किया, आप पूरा फर्रा लिखते हैं कि मैं आपके नंबर को चेंज कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि आप जस्टिफाई करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और फिर आपको जिम्मेदारी देते हैं कि भाई हमने चेंज किया, ये हमने ऐसे किया, हमें ऐसा लगा, इसकी वजह से ऐसे किया, आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा, हम आपको पूरा अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर चॉप एंड चेंज करते हैं, हम किसी से क्या बात पूरी करते हैं कि नहीं करते, मगर हमारा जो माशाल्लाह, मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा हमारे एक्स क्रिकेटरों को भी और जो एक्सपर्ट बैठे हुए, हाथ थोड़ा नहीं, अकल को हाथ मारे। अच्छा। कोई अकल वाली बात करें। आज जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, आप हर प्रोग्राम में आपने कमेंट चेंज कर देंगे, इसका मतलब ये है आप उनको कह रहे हैं कि भाई जो हमारे अंदर अफरा तफरी चली हुई, आप भी अफरा तफरी आप भी करते रहो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे, कोई खबर है कि जो इंडिया के साथ मैच हमारा होने वाला है उसमें प्लेइंग 11 में कोई ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये तब्दीली कोई कर सकते हैं? आई थिंक चांसेस तो हैं कि चेंज हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चेंजिंग होंगी। एक चेंज मैक्सिमम हो सकता है, अगर हो जाए वो भी कल पता चलेगा, क्योंकि कल प्री मैच भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसके अलावा कल ट्रेनिंग भी होनी है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, तो कल थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखने में कुछ बेहतर समझ में आ जाएगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम इस दफ़ा हारिस रऊफ के साथ शायद मैदान में उतरने जा रही है, क्योंकि
अगर आप देखें तो सुफियान मुकीम पिछले मैच में अगर इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उस तरह से मुतासर कुन कारकर्दगी उनकी थी नहीं, और उनके जो बैटर्स थे वो सुफियान मुकीम को बड़ा अच्छा खेल रहे थे, कदमों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, बैकफुट के ऊपर भी जाकर खेल रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि उनको वो रीड कर चुके हैं सुफियान मुकीम की बॉलिंग को। और जहां तक बात है खुशदिल शाह की, जो कि कल पिछले मैच में जो पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ उनको खिलाया आजमाया, बेसिकली पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है और जो टीम मैनेजमेंट है वो दुबई की कंडीशंस को देखते हुए स्पिन हैवी बॉलिंग लाइनअप के साथ ज्यादा मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर आप पिछले उनके 2 से 3 मैचेस उठा के देखें तो ज्यादातर स्पिन हैवी अटैक है पाकिस्तान का, ज्यादा ऑलराउंडर्स पाकिस्तान टीम शामिल कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं गलती भी कर रही है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट। इतने ज्यादा आप जब ऑलराउंडर्स ले जाते हैं तो फिर जो एक कंसिस्टेंट जो प्रॉपर बैटर होता है ना, उसकी जगह कहीं ना कहीं पे कम होती है और फिर दबाव ज्यादा बन जाता है ऑलराउंडर्स के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि एक चेंज इनके इंडिया के खिलाफ हो सकता है, बाकी बैटिंग लाइनअप वैसी की वैसे रहेगी। वैसे अगर आप इनकी बेंच स्ट्रेंथ पे देखें तो हुसैन तलत भी स्क्वाड के अंदर है, लेकिन वही बात है कि अगर आप अब उनको मौका दे देंगे एंड टाइम के ऊपर तो सारा ही आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। तो बार बार चेंज करना ऐसे क्रंच सिचुएशन के अंदर वो बेहतर नहीं होता किसी भी टीम के लिए, बल्कि बेहतर नहीं होता, टीम को नुकसान ही दे रहा होता है। जिस तरह अभी सकलैन पे भी बात कर रहे थे, बार बार चॉप एंड चेंज करेंगे तो वो टीम के लिए नुकसानदेही होगा। बिल्कुल ठीक है जी, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया और ओमान का। वैसे तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 1 साइडेड मैच होगा, लेकिन हमने इस पर डिस्कस करना है एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आज मैच खेला जाना है इंडिया और ओमान का, जो कि ग्रुप ए की टॉप और बॉटम की दोनों टीमें हैं। सकलैन भाई, आज के मैच से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कुछ अपसेट हो सकता है? कोई इंडिया को टफ टाइम दे सकती है ओमान की टीम? देना चाहिए उनको। अच्छा, ओमान को चाहिए, उसको दें, टफ टाइम दें इंडिया को। अच्छा 50-50 है जी। अच्छा 50-50, आप 50% ओमान को चांस दे रहे हैं? देखिए ये ओमान के अंडे बिक गए, अंडे बिक गए जी, अंडे बिक गए, ऑमलेट आ गया जी, सनी साहब। मैं ये समझता हूँ ओमान की टीम जो है वो इनके लिए ब्लेसिंग है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ सीख के जाएंगे। और इसलिए इंडिया की टीम तगड़ी है। दिल तो नहीं कहता कि इनको सपोर्ट किया जाए, जिस यहाँ इनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। रियलिस्टिक होके अब यू हैव टू बी रियलिस्टिक। देखा ना, अब इनके एक्स क्रिकेटरों के ऐसे आ रहे हैं जी कि ओ बुमराह को रेस्ट करा दो जी, पाकिस्तान के खिलाफ मैच चल रहा है, ये है वो है। हम मेन मैच में यूज करेंगे। कितनी बोंगियां मार रहे हैं ये लोग, हैं? इनको इतनी अकल नहीं आ रही है। क्या मकसद है वैसे ऐसी स्टेटमेंट? सुनील गावस्कर ने दी है, बल्कि स्टेटमेंट सुनील गावस्कर क्या मकसद है उनका इस टाइम पे ये बात? बोंगियां मारे चले जा रहे हैं। नहीं, वो पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको हम कुछ नहीं समझ रहे। जब इनकी छितरोल होगी ना, फिर इनको होश आएगी। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, ठीक है इनकी टीम इस वक्त अच्छी है, हम अपने पोटेंशियल पे खेले ना, यही टीम, यही लड़के, ये इनको जूते मार सकते हैं। आई एम टेलिंग यू। मगर मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं ना, अभी तक अगर स्टैट उठा के देख लें, पाकिस्तान का वनडे में और टेस्ट में इनके घर में जाके इनको हमने घुस के मारा हुआ है। इनकी आवाज तक नहीं निकलती थी, हमारे नीचे आके बैठे रहते थे, कदमों में बैठे होते थे, भाईजान 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 ये करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह का ये एटीट्यूड दिखा रहे ना, पाकिस्तान के अंदर ऐसे नौजवान उठेंगे, ऐसे खिलाड़ी आएंगे, एक टाइम आएगा और इनकी ऐसी धुलाई करेंगे ना, जैसे शारजा से भागे थे, हमने शारजा में नहीं खेलना, हम जुम्मे वाले दिन नहीं खेलेंगे, हम फलानी जगह नहीं खेलेंगे, ये फिर दौड़ लगाएंगे। ये अभी ठीक है, इनकी टीम अच्छी है, इनके नाज नखरे आ रहे हैं, ये भंगड़े, तकब्बुर भी तो इसीलिए ना कि उनकी टीम उनको कॉन्फिडेंस दे रही है, सकलैन भाई परफॉर्म करके दे रही है। नहीं, टीम तो है ही है, ये बाकी जो चालाकियां कर रहे हैं, ग्राउंड इनकी अपनी, मैच रेफरी इनकी अपने, पिच कंडीशन चेंज करवा दे, कुछ भी कर दे, वो धांधला हो रहा है जी, धांधली भी नहीं, धांधला हो रहा है, कोई बोलता भी नहीं है। पैसे से सारी चीज़ों को लेके जा रहे हैं ये लोग। बट मैं आई एम टेलिंग यू, इनको जूते पड़ेंगे जब अगली पौध जो हमारी आएगी इंशाल्लाह, और आनी है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही उठते हैं और जोश और जज्बा बनता है और जाके फिर। बहरहाल मुझे इस टीम से बड़ी अभी भी उम्मीद है, हमारी इस टीम से अभी भी उम्मीद है। 21 को जब इंडिया के खिलाफ मैच होना है,
अपने पोटेंशियल पे खेल लें, अपने अंदर झांके देख लें कि मैंने क्या 100% अक्लमंदी और दिलेरी के साथ जो मुझे अल्लाह ने सलाहियतें दी, जितना पोटेंशियल दिया मैंने बेस्ट दिया कि नहीं दिया। अगर ये अपना बेस्ट दे गए ये भाग जाएंगे इंडियन में, आई एम टेलिंग यू, ये भाग जाएंगे। हम इधर ही बैठे हुए बात कर रहे होंगे, ये इंडियन भाग जाएंगे। बिल्कुल। और 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें बड़े यंग प्लेयर्स थे, उसमें हमने ठीक ठाक फेंटी लगा दी थी। ठीक ठाक जी, ये तो रोना धोना शुरू हो गया था। अभी जो पिछला 2020 वर्ल्ड कप हुआ, ये 2021 वर्ल्ड कप हुआ, इधर जो एशिया कप में इनको मारा और वर्ल्ड कप में इनको मारा, गालिबन रमीज भाई का था पता नहीं कितने मिलियन या बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ने और कितने मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ने, यानी उनको मैच पैसों के और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक उन्होंने कुछ बताया था कि इस टीम ने इस टीम को मारा जिसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। Exactly. तो अभी तो वो नैरेटिव बना रहे हैं ना, ये तो हमारी टक्कर की टीम ही नहीं है, वो अपने लोगों को फूल बना सकते हैं, लेकिन अंदर से उनको पता है कि पाकिस्तानी टीम उनका फेंटा लगा सकती है। ठीक है इंशाल्लाह जी, 21 को देखेंगे। अच्छा चलें, ओवैस क्या एक्सपेक्ट करें आज के मैच से? देखिए वन साइडेड मैच है, ऑब्वियसली अच्छी बात है कि ओमान, मैंने कहा ना कि पहली दफ़ा एशिया कप खेल रही है, वर्ल्ड कप के जितने मैचेस खेली है उसने टफ टाइम दिया है। मुझे अच्छा लगा था उस दिन जब पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेले हैं, जिस तरीके से वो लेफ्ट आर्म खास करके जो उनका पेसर था, फिर वो लड़का जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उनका जो इकॉनमी रेट था बहुत अच्छा था, प्लान आपके पास था। मुझे पता हम स्ट्रगल फेस पे, लेकिन उनकी बॉलिंग यूनिट अच्छी थी। जिस वक्त ऐसे ही मैचेस होते हैं और ख़ास करके जब ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच हो तो चॉप्स एंड चेंजेस ये तो नहीं करने वाले, क्योंकि जब आप विनिंग स्ट्रीक के ऊपर हो तो आप बहुत कम आप चॉप्स एंड चेंजेस करते हो। अब वही जाएगा फायर पावर, जिस तरीके से उन्होंने शो करवाने के लिए कि जी हम उसी फायर पावर के साथ हम सुपर 4 के अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए वन साइडेड मैच होगा। लेकिन जब पाकिस्तान या इंडिया की बात होती है, देखें बहुत से लोग, मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर बदला लेना, हम मारे इनको इतवार को। मेरे लिए मेजर टारगेट है टूर्नामेंट को जीतना, इनको मारना और टूर्नामेंट को जीतना। अब ये नहीं कि ऐसा पाकिस्तानी बिलीव है मेरा कि हमारा हमेशा किसी भी टूर्नामेंट में आप उठा के टाइम देख लो, बहुत लेट जाके हमारी टीम उठती है, और जब उठती है ज़्यादातर को सुला के उठती है। हम लोग बहुत तगड़ा वापस आते हैं। अल्लाह करे हमें इजी, बाकी टीम्स इजी लेने लग जाती है। अल्लाह करे, मैं कहा ना साइकोलॉजिकली जो एक इफेक्ट है उसको थोड़ा सा निकाल के एक नया दिन आपको बैठ के इस पे बात करनी पड़ेगी। ये बात सच है कि अभी तक इंडियन बॉलर्स के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा, जब मार पड़ेगी उसका प्रेशर डिफरेंट होता है, वापस आना वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डिफरेंट है। इंडियन बॉलर जो है ना, सिर्फ बुमराह है जो अंडर प्रेशर थोड़ा सा काम कंपोज और रहता है, बाकी कुलदीप यादव को भी कुट खाते हुए देखा हमने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था वर्ल्ड कप का फाइनल, तो बड़े मैच में जब नॉकआउट में जाते हैं ना, तो इनका ये सिर्फ बुमराह ही ऐसा है, बाकी सारे बॉलर एवरेज है। अच्छा चलें उस्मान, चलें उस्मान, आप आज के मैच को किस तरह देख रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है हमारे दिमाग में, शायद इंडिया पाकिस्तान है, भारत और ओमान का मैच है। मुझे भी यही लग रहा है कि ऑब्वियसली इंडिया ने जीतना है, वन साइडेड मैच होगा, लेकिन कोई बात है कि एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा ओमान की टीम को। और जहां तक बात है कुछ अपसेट्स की, तो मैं तो ये दुआ करूंगा एज ए पाकिस्तानी के इनको भी कोई अपसेट पड़े, ताकि इनके जो ये इतने हवाओं में उड़े हैं ना, ये थोड़ा सा नीचे आए। और वैसे भी अल्लाह को इतना तकब्बुर, इतना नाज और गरूर पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं अरूज को भी जवाल आता है, तो वो दिन भी करीब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 21 तारीख को जो मैच आ रहा है उसके अंदर पाकिस्तान जरूर अदले का बदला करेगा, और हमारे जो बैटर्स हैं, हमारे जो बॉलर्स हैं, वो एक अच्छी कारकर्दगी दिखाने में जरूर कामयाब होगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम को जब भी दीवार के साथ लगाया जाता है तो वो हमेशा तो बहुत अच्छा कमबैक करते हैं। और जख्मी शेर जो है वो ज्यादा ताकत के साथ आता है, वो ज्यादा नुकसान दे सकता है। ठीक है जी, हमें प्रोग्राम को करना है क्लोज, दीजिए इजाजत लाने के बाद।